नमस्कार दोस्तों, आभा क्रिएशन पर आपका स्वागत है। और ये साल बहुत तेज हुआ। हम लोगों ने बहुत खुशियों के साथ नए साल का स्वागत किया और अपनी बहुत सारी रिजोल्यूशंस ली। कितनी रिजोल्यूशन आप लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं? अपनी रिजोल्यूशन को जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि ऐसा ही करते करते धीरे धीरे पूरा साल निकल जाता है और हम आखिरी में फिर ये सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाए या हमने हमारा रिजोल्यूशन कंप्लीट ही नहीं किया। इसलिए अपने रिजोल्यूशन को डे टू डे रिव्यू जरूर करते रहिए। और संडे स्पेशल में मैं आज आपका स्वागत करती हूँ। मैं आभा आज आपसे फिर अपने मन की कुछ उद्गार शेयर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं आपसे नए साल के बारे में बातचीत इसलिए कर रही थी क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें नए साल के शुरुआत में डिसाइड की थी। हमने बहुत सारे अपने हेल्थ गोल बनाए थे और बहुत सारे अपने फाइनेंशियल गोल बनाए थे और बहुत सी चीजें हम लोग ने स्टार्ट भी कर दी। जहां तक मैं मेरी बात करूं तो मेरे अपने रूटीन को बहुत फाइनली फॉलो करती हूँ और मॉर्निंग टू नाइट मैं जिस तरीके से अपने दिन को शेड्यूल करती हूँ उस हिसाब से मैं उस पर वर्क करती हूँ। बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारे काम को छोटे 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 उसमें मैं सेट करती हूँ। छोटे छोटे मेरे अपने गोल बनाए हुए होते हैं और उन गोल पे मैं फोकस होके काम करती हूँ, जिसमें मैं आपको सलाह भी देती हूँ कि आप भी अपने छोटे छोटे गोल बनाइए और छोटे छोटे गोल पूरे कीजिए। अब आपने क्या सेट किया, आप इसको रिव्यू जरूर करिए, क्योंकि अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आप उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता है, हम जैसे सुबह का अलार्म लगाते हैं और सोचते हैं कि कल हम जरूर जल्दी उठेंगे, और होता क्या है, सुबह जब अलार्म बजता है हम अलार्म बंद कर देते हैं और फिर रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, क्योंकि ठंड तो बहुत पड़ रही है। और हम रोज सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, कल सुबह जल्दी उठेंगे, कल सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है, सुबह उठ के योगा करना है। सुबह 8 बजे बाबा रामदेव योगा लेके बैठते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को भी अपने शेड्यूल में रखते हैं और अलार्म बंद करते हैं, सो जाते हैं, फिर अपने टाइम पे उठते हैं और फट 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 फिर जल्दी 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 अपना काम करते हैं। तो आपको एक बार डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसको रिव्यू कीजिए और फिर उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि रिव्यू करके वर्क जब करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। और छोटी छोटी चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने शेड्यूल मैनेज करना आना चाहिए। और मैनेजमेंट का काम आप अपने घर की महिला से, आपकी मम्मी से, आपकी सिस्टर से, आपकी वाइफ से, आपकी दादी से, आपकी नानी से, आपके घर में जो लेडीज हैं जो घर संभालती हैं, उनको माइन्यूटली पहले वॉच कीजिए और फिर देखिए कि वो लोग घर को कैसे मैनेज करते हैं। सुबह उठते हैं, पानी भरते हैं, चाय बनाते हैं, घर साफ करते हैं, बर्तन मांजते हैं, फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खुद के लिए टाइम निकालते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर सर्वेंट्स को काम बताते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ऑफिस के लिए टिफिन बनाते हैं, और अगर वर्किंग है खुद के लिए भी टिफिन बनाते हैं। उसके बाद फिर अपने काम पे जाते हैं, या गृहिणी है तो फिर वो दिन भर अपने काम को कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, घर की सफाई करने में, कुछ सामान बीना चुनी करनी है उसमें, लॉट ऑफ वर्क। एक गृहिणी के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसको सास ससुर को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली के और मेंबर्स हैं उनको भी देखना है, ज्वाइंट फैमिली है उसको भी मैनेज करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना है, आर्थिक
सामाजिक, पारिवारिक, सब तरह की व्यवस्थाओं को एक महिला मैनेज करती है। तो उससे आप सीखिए कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और फिर आप अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। आप अपना रूटीन बनाइए। आप देखिए कि आप अपने समय को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने समय से कितना रिटर्न ले पा रहे हैं। आप उसको पूरा देखिए कि आपका क्या समय प्रोडक्टिविटी में खर्च हो रहा है। क्या आप जिस भी चीज में समय व्यतीत कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें ये फाइंड आउट कीजिए कि क्या इस काम को करना जरूरी है, क्या इस काम को अवॉइड करके चल सकता है, क्या इस काम में समय देना जरूरी है। ठीक है, इसको सोच के जब आप कोई काम करेंगे तो आपको अपने अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि मैं ये काम को किस तरीके से करूं या नहीं करूं। वहां पे आप उसको डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले आता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले तो उठते से गर्म पानी पीजिए, है ना। गर्म पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाली पेट आप शहद डाल के गुनगुना पानी जरूर पीजिए। उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, है ना। नींबू पानी भी गुनगुने पानी में आप पी सकते हैं, है ना। रात को आप गुड़ गला कर रख सकते हैं, गुड़ का पानी भी सुबह सुबह उठ के पी सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। और आप अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन वाटर दीजिए। आप चाहें तो नींबू, ककड़ी, लौकी, इनको काट के रात को एक जग में पानी में भर के रख दीजिए और सुबह उठ के आप उस पानी को पीजिए। और आप चाहें तो उस पानी को दिन भर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना ज्यादा एल्कलाइन वाटर जाएगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। और जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, आप पानी की मात्रा को एक हिसाब से जब पिएंगे तो फिर आपकी बॉडी में जो एसिडिटी रहती है, जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है, काफी प्रॉब्लम्स पानी पीने से सॉल्व होती है। पानी पीने का भी एक तरीका होता है, आप पानी पीने का तरीका सीखिए। ठीक है, ये तो हुई हेल्थ की बात। इसके बाद में जब आप काम करते हैं, फिर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे एरिया में आप अपनी प्राथमिकता को, आपने जो काम करना है उसकी एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, और कौन सा काम आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, इसके बाद में जब आप कोई जॉब पर जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को घर का काम घर में, घर की टेंशन घर में, घर का टेंशन लेके कभी भी आप अपने वर्क प्लेस पे मत जाइए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो वर्क प्लेस पे इफिशियंसी है वो इफेक्ट होती है। और वर्क प्लेस पे अगर आपकी इफिशियंसी इफेक्ट होती है तो आप एक चिड़चिड़ापन रहता है, आपको मन में पीस नहीं मिलता, एक अशांति रहती है। उससे क्या होगा, जो आप काम करने जाएंगे उस काम में भी आपको गलती हो जाएगी, उस काम में आपको कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, तो वहां भी आपको इंसल्टेड फील होने लगेगा। इसलिए आप अपने टेंशन्स को छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री रह के आप अपने काम पे जाइए। इसके बाद उस काम के बाद फिर आपका काम के साथ में जो रूटीन है, काम में क्या क्या काम आपको दिया गया है, क्या क्या काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उस काम को आप ईमानदारी से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत से कीजिए। क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी है, उस रोजी रोटी के साथ कभी भी आप मजाक मत करना, रोजी रोटी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना। आप रोजी रोटी को कैजुअल लेके नहीं चलना, क्योंकि जॉब कोई बहुत आसानी से भी नहीं मिलती। जॉब के लिए
बहुत लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर आपके पास जॉब है तो आप उसको पूजा समझ के उसकी इज्जत कीजिए, उसकी जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको फ्रूटफुल हैप्पीनेस मिलेगी। और फिर आप उसके बाद आप अपनी शाम को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे आप अपना शाम का समय व्यतीत करते हैं। क्या आप शाम को कोई फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं, शाम को आप टीवी देखते हैं, या शाम को आप ऐसे ही बस इधर उधर घूमकर अपना टाइम पास करते हैं। तो ये सब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले आप अपने मन से बोझ हटाइए, आप अपने मन में चिंताओं का बोझ मत रखिए, आप रिलैक्स रहिए सुबह से शाम तक। सबसे पहले रिलैक्स होना सीखिए, अपने मन को पूरी तरह शांत रखकर और बिना तनाव में आए, बिना स्ट्रेस में आए आप अपना काम कीजिए। उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस भी कीजिए। फाइनेंशियल एनालिसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप जो भी इनकम अर्न करते हैं इस इनकम को मल्टीप्लाई कैसे करना है इसका विचार बनाइए। इसके लिए आप योजना बनाइए कि आपको एक जगह से इनकम चाहिए या बहुत जगह से इनकम चाहिए। अगर बहुत जगह से इनकम चाहिए तो आप ऐसा क्या क्या काम कर सकते हैं जहां से सब जगह से थोड़ी 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 इनकम आनी चाहिए। तो ये सब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते रहना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी लगे रहना चाहिए, जिससे क्या होगा आप अपने मन को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, आप अपने मन को थोड़ा बिजी रख पाएंगे। क्योंकि जॉब से आने के बाद एक रिलैक्स चाहिए आपको, उस रिलैक्स के बाद आपको अगर आपके पास टाइम फ्री हो रहा हो तो आप उसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग को कभी भी फालतू नहीं रखना, फालतू नहीं बनाना, और बेवजह कि आप क्रिटिसिज्म में नहीं फंसना। आप बेवजह कहीं पे ऐसा कहीं पे निगेटिव माहौल हो, कोई लोग बहुत बुराई कर रहे हो, उनसे दूर रहिए। टीवी में कहीं नेगेटिव न्यूज आ रही हो उससे दूर रहिए। अगर आप कोई किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि वहां जाने से आपको मन अशांत होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपका फाइनेंशियली लॉस होता है, तो ऐसी जगह जाना अवॉइड कीजिए। और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें सोचिए, और अपने फाइनेंस को, जैसा मैं अभी बात कर रही थी कि आप अपने फाइनेंस को शेड्यूल करिए। अगर आप एक्स अमाउंट कमाते हैं तो आप उस चीज को खर्च कैसे करते हैं उसको पहले सबसे पहले अपने कंट्रोल में रखिए। क्योंकि खर्चे ज्यादा बढ़ा दिए और इनकम आपकी कम हो रही है तो आप डेट पे फंस जाएंगे, है ना। फिर आप सोचेंगे कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा लेंगे, कोई उधार लेंगे, कोई क्रेडिट कार्ड्स लेंगे, या आप किसी ना किसी के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो आपको पैसा अरेंज करके दें। तो ये लेकिन एक टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर डेट बढ़ाते जाएंगे, आप अपने ऊपर अगर लाइबिलिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसको पूरा कहाँ से करेंगे, सबसे पहले इसका विचार कर लीजिए। अगर आपके पास उसकी व्यवस्था नहीं है कि आप जो लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं इस लाइबिलिटी को पूरा करने की अगर आपकी व्यवस्था नहीं है, तो मेरा सुझाव है स्ट्रिक्टली आप उसको बंद कर दीजिए। आप या तो अपनी इनकम बढ़ाइए या आप अपने खर्चे कम कीजिए, आप अपने शौक कम कीजिए, आप अपनी फिजूल खर्ची बंद कीजिए। और आपके पास अगर मान लीजिए 5,000 रुपए है, आपको 5,000 रुपए में पूरा महीना अगर गुजारना है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट की बात कर रही हूं, आपके पास अगर 5,000 रुपए बचते हैं, उस 5,000 रुपए को अगर आपको खर्च करना है तो, और आपको किसी से लेना नहीं है, तो ये आपके ऊपर आता है
ये चीज आपके विवेक के ऊपर आता है कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे, है ना। आपको अपना पेट्रोल का खर्चा चलाना है ना। आपको कोई सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसके लिए दवाई लेना है, ठीक है। उसके अलावा कोई आपको कोई जरूरी सामान खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर आपको कहीं आने जाने के लिए ट्रेवल करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। किसी तरह का आपको कोई बाहर खाना खाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। हर चीज के लिए तो चाहिए पैसा। लेकिन अगर आपके पास उस 5,000 रुपए में वो चीज की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं से बोरो करोगे, और बोरो करोगे तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा, है ना। आप नहीं चुकाओगे तो आप जिससे लोगे वो किसी को चुकाएगा। तो कहीं ना कोई तो कर्जे में फंस रहा है, कोई ना कोई तो उस स्ट्रेस में आ रहा है। तो आपको चाहिए कि आप अपने खर्चे को एक लिमिट में रखें, आप उसकी एक डेडलाइन बनाएं और उस तरीके से अपनी आदतें बनाएं कि आप उस बजट में ही अपना खर्च करें। हाँ, जब आपकी इनकम बढ़ने लगे उसके बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप खर्च कीजिए, लेकिन तब भी अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाना सीखिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, है ना। आप SIP ले सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा भी पैसा बच रहा है तो उसको आड़े वक्त के लिए कहीं ना कहीं बचाना भी सीखना पड़ेगा। सिर्फ खर्चा करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपको बचत की भी एक आदत होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कल को कोई समस्या आती है तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे। उसके लिए आपको आज ही छोटी छोटी बचत करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। इसके बाद आप अपने वक्त को स्पिरिचुअलिटी में भी लगाएं, थोड़ा समय ईश्वर के साथ भी व्यतीत करें, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर आत्मा दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, तो उस ईश्वर के लिए 24 घंटे में से क्या आपके पास 5 मिनट भी नहीं है। उस ईश्वर के लिए आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर के लिए 10 से 15 मिनट जरूर निकालिए और उसका चमत्कार देखिएगा। आप अगर ईश्वर के पास सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएंगे या उसके सामने जाकर कुछ देर बैठ जाएंगे तो आप देखिएगा आपके मन में कितनी शांति मिलती है, और आपके मन में जो भी समस्या हो आप ईश्वर से हर समस्या बोल सकते हैं। आप जो चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं वो आप ईश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने मन की पूरी भड़ास जो होती है ना वो ईश्वर के सामने निकाल दीजिए। आपको जो भी तकलीफ है, आपके अंदर स्ट्रेस है, आपको आ रहा है गुस्सा आ रहा है, आपको किसी चीज की कमी पड़ रही है, आपको आर्थिक तंगी है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, तो आप ईश्वर को जाके बोल दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे को जब कोई परेशानी होती है ना तो मैं तो मंदिर में जाती हूँ और वहीं बैठ जाती हूँ, और आप संभालो, ये समस्या है मेरी, इस समस्या को आपने सॉल्व करना है। इसी तरह की समस्याएं मेरे को बार बार नहीं चाहिए, तो मेरे पास समाधान आता है और उस समाधान से मैं फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ। बहुत चिंताएं, मेरे साथ भी बहुत चिंताएं रहती हैं, लेकिन उन चिंताओं में घुट घुट के मरना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि चिंताएं जो होती हैं वो आपको खा जाती हैं। चिंताएं जो होती हैं वो छोटी 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 दीमक के कीड़ों की तरह होती हैं, जो कि एक बार दिमाग में घुस गई। एक शक का कीड़ा होता है, अगर आपके दिमाग में घुस गया ना तो वो आपके दिमाग को ना अंदर ही अंदर 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 पूरा खा जाता है। चिंता को दूर हटाना बहुत जरूरी है और बहुत प्रैक्टिस लगती है चिंता से दूर रहने के लिए, आसान नहीं होता, तो कोशिश करके उसको भी देखिए। इसके बाद आप अपने परिवार के ऊपर आइए। आप अपने परिवार में जितने भी आपके परिवार में मेंबर होते हैं उनके साथ प्रेम से रहिए,
एक विश्वास कायम कीजिए, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही विश्वास होता है और विश्वास का दूसरा नाम ही प्रेम होता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स पे विश्वास रखिए, उनके साथ प्रेम से पेश आइए, क्योंकि आप देखिए, आप जब बाहर जब काम करने जाते हैं ना, तो आप अपने जूनियर से, सीनियर से, हर किसी से कितना प्रेम से बात करते हैं, है ना। आप किसी को डांट नहीं सकते, आप किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, है ना। कितना उनके साथ में आपको वो रहता है कि आपको एक डिग्निटी मेंटेन करना रहती है। और हाँ, आप अपने वर्क प्लेस पे भी अगर हैं तो कोशिश कीजिए कि कभी किसी की बेइज्जती मत कीजिए, कभी किसी को आप ऐसे तरीके से ट्रीट मत कीजिए कि जिस तरीके से आप अपने घर के नौकर को करते हैं, या जिस तरीके से आप अपने परिवार के किसी सदस्य को डांटते हैं या बेइज्जत करते हो। तो उस तरीके से आप अपने कलीग्स के साथ पेश बिल्कुल मत आइए। उनके साथ में आप इज्जत रखिए, अगर आप उनके साथ में आदर के साथ पेश आइए, और उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन रखिए, क्योंकि उससे आपके काम करने की जगह पे शांति बनी रहेगी, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जब आप घर आए तो घर में भी आपको सबके साथ एक आपसी समझ कायम करनी चाहिए, आपको एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, और किसी का बात बात पे आपको अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई घर में कोई ग्लास पड़ा हुआ है, आपने उठा के अपनी वाइफ को आवाज दी, ये दिखता नहीं है क्या, उठाओ इसको यहाँ से, क्या करती रहती हो दिन भर तुम। इस तरीके से आप अपनी वाइफ को टॉर्चर नहीं कीजिए, रख दीजिए। भाई वो भी दिन भर से काम कर ही रही हैं, या उनको दिखेगा तो वो वैसे भी कर ही देंगी। तो आप एक सामंजस्य बनाना सीखिए फैमिली के अंदर भी। जब तक आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे, हाँ, कुछ काम आप करिए, कुछ काम दूसरा करेगा, दोनों मिलके काम करिए। कोई काम उन्होंने नहीं किया आपने कर दिया, आपने नहीं किया उन्होंने कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को खाने दौड़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पे विश्वास करना बंद कर दें या एक दूसरे की बेइज्जती करें। देखिए, बेइज्जती कोई को बर्दाश्त नहीं होती। आप इज्जत से पेश आइए, आपको इज्जत मिलेगी। आप इज्जत से बात करेंगे, आपके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। और आप किसी को इग्नोर करेंगे तो आपको भी इग्नोरेंस मिलेगा। तो एक आपसी समझ हर रिश्ते की मजबूत जड़ होती है। जब तक आपके पास में आपसी समझ नहीं होगी तो आप कोई भी रिश्ता नहीं चला पाएंगे। एक दूसरे पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर अपने परिवार में खुश रहिए, परिवार में विश्वास, सामंजस्य, प्रेम की कमी बिल्कुल नहीं होने दीजिए। एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी एक दूसरे की समस्या को एक दूसरे से बांटेंगे और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, तभी जाके आपके घर गृहस्थी की गाड़ी भी सुचारू रूप से पटरी पे चल पाएगी, दौड़ पाएगी। देखिए, रेल की पटरी भी होती है तो दो पटरी होती हैं, अलग 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 रहती हैं लेकिन साथ चलती हैं। और जरा भी अगर पटरी इधर उधर हुई, या एक पटरी इधर जा रही है एक पटरी इधर जा रही है, तो उस पर ट्रेन चल पाएगी क्या? उस पर ट्रेन कभी नहीं चल पाएगी, उससे फिर ट्रेन गिर जाएगी। तो हमारा जीवन भी उस रेलगाड़ी की तरह है, जो दो पटरियों की तरह साथ साथ तो चल रहा है, अलग अलग भी है लेकिन एक साथ है, और एक सामंजस्य है, एक दूसरे पे भरोसा है कि एक दूसरे को थामे हुए हैं, और आगे आगे चल के और स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो यही जिंदगी की गाड़ी है। आप सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के प्रेम के साथ चलिए, अपने जीवन को तालमेल के साथ चलाइए, खुद पे भरोसा रखिए, और छोटी छोटी बातों पे चिंता मत करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखिए। कर्जे से दूर रहिए, कर्जा बिल्कुल मत बढ़ाइए,
क्योंकि कर्जा रात को सोने नहीं देता। सबसे बुरी चीज है कर्जे के साथ कि वो नींदें हराम कर देता है, नींद छीन लेता है। थोड़ा भगवान में भरोसा रखिए। भगवान जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं और आपके साथ हमेशा रहते हैं। और अपनी चिंता फिक्र उनके ऊपर छोड़ दीजिए। खुशी खुशी रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य बांटिए और अच्छे अच्छे विचार सोचिए, पॉजिटिव विचार सोचिए और बहुत खुश रहिए। धैर्य के साथ अपना जीवन जिए और खुशियां बिखेरते रहें। इसी के साथ आज का ये संडे स्पेशल खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले संडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।